वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पर अब माइक्रो प्रोसेसर भी स्टार्ट कर चुका हूं। इससे पहले हमारे चैनल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे वो सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्स्ट ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड ईयर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उन दोनों की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप पूरी प्लेलिस्ट या पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, और जो हमारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग है। तीनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कोई से भी ब्रांच की माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो प्रोसेसर में आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पिन डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर। स्टूडेंट्स, इसमें जो पिन डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ भी देखेंगे, मतलब पिन डायग्राम भी देखेंगे, साथ के साथ इसको इसमें जितनी पिन्स है सारी पिन्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया करे तो लास्ट में लाइक जरूर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी वीडियो आपको माइक्रो प्रोसेसर की डेली नहीं मिलेगी, अल्टरनेट डेज पे मिलेगी, लेकिन हाँ, ये श्योर रूम है कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपका ये सब्जेक्ट जरूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे ही हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पिन डायग्राम की। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पिन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। हमें पहले तो पिन डायग्राम को सीखना है, ड्रॉ करना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 बार इसको पिन डायग्राम को बार बार बना के देखें। ठीक है, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है पिन डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है। ठीक है, ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसका जो पिन डायग्राम होता है ये कितने पिन का होता है? 40 पिन का होता है। यानी कि 40 पिन की एक आईसी होती है, इसमें टोटल 40 पिन होती हैं। इसमें जो पिन डायग्राम होता है, यानी कि जो आईसी होती है, यहाँ पर एक तरह का कट लगा हुआ होता है इस तरह से। उसके जो लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन होता है उसमें पिन नंबर 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हुए 20 तक होती हैं। फिर 21 नीचे से स्टार्ट होता है, ऐसे काउंट करते हुए ऊपर तक 40 तक। स्टूडेंट्स, इसमें मैक्सिमम पिन्स जो हैं वो हम आर्किटेक्चर में ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये लर्न करना भी बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा X1 और X2 है पिन नंबर 1, 2 पे, फिर रीसेट आउट है। ठीक है ना, फिर ये SOD है, सीरियल आउटपुट डेटा, फिर ये SID है, सीरियल इनपुट डेटा, फिर ये हमारे क्या है 5 यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। कौन कौन से हैं? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR। जैसे मैंने इनको प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको बताया था आर्किटेक्चर में, वैसी प्रायोरिटी के बेसिस पे ये पिन पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद INTA डैश यहाँ पर लगा हुआ है, या इसके ऊपर बार भी लगा देते हैं पूरा। ये क्या हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज का पिन है। ठीक है, ये भी हमारे इंटरप्ट सिग्नल में ही रहता है। ये इंटरप्ट का एक्नॉलेज देने के लिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जो एक्नॉलेज देता है इंटरप्ट का, तो वो उसके लिए होती है। फिर उसके बाद हमारी एड्रेस एंड डेटा बफर्स। ये एड्रेस एंड डेटा बस मैंने बताया था, जो एड्रेस एंड डेटा बफर है तो वो हम AD से डिनोट करते हैं, और जो केवल एड्रेस लाइन है उनको हम A से डिनोट करते हैं। लोअर ऑर्डर के लिए हम AD0 to AD7 तक हम यूज करते हैं। देन आफ्टर A to A15, यहाँ तक जो है ये केवल एड्रेस के लिए यूज की जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो हमारी लोअर बिट होती हैं 0 से लेकर 7 तक 8 बिट, यहाँ पर ये एड्रेस, एक मीन्स यहाँ पर एड्रेस और D मीन्स डेटा, यानी कि एड्रेस बस और डेटा बस की तरह यूज की जाती है। बाकी की जो अपर 8 बिट हैं वो केवल हमारी एड्रेस के लिए यूज की जाती हैं। तो टोटल एड्रेस बिट्स कितनी हो जाती हैं? यहाँ पर हमारी बस कितनी हो जाती है? 16 बिट, और जो डेटा बस है वो कितनी बिट की हो जाती है? हमारी 8 बिट हो जाती है। आगे इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो बसेस के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि 3 तरह की हमारी बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, तो उनको ही हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल पिन डायग्राम को देख लेते हैं। अब देखो, जो लोअर बिट है वो AD0 टू लेके AD0 टू AD7 तक कंटिन्यू, यहाँ पर AD0 टू AD7 तक हमारा यहाँ पर कंटिन्यू है। फिर ये ग्राउंड या VSS हो जाता है, और ये इधर जो पिन है ये VCC, यानी कि हमें जो सप्लाई देनी होती है अपनी IC को ऑपरेट कराने के लिए +5 वोल्ट, वो हम VCC, और ये VSS मतलब ग्राउंड होता है। ठीक है ना,
क्लियर। अब नीचे से अगर देखें तो ये पिन नंबर A8 टू A15 ये कंटिन्यूस यहाँ पर होती हैं इस तरह से नीचे से। क्लियर। तो यहाँ तक की जो पिंस मैंने बताई हैं लेफ्ट साइड यानी कि पूरा पोर्शन आपको बहुत इजीली याद हो गया होगा, और ये वाला पिन भी ऊपर बहुत इजीली याद हो गया होगा, और ये वाले पिंस भी बहुत इजीली याद हो गए होंगे। ठीक है ना। अब ये वाले जो पिंस बचते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़े से नए हो जाते हैं यहाँ पर, और साथ में मैं अगर इनको भी बोल दूँ यहाँ से ये 3 पिन जो है ऊपर के X1 X2 और रीसेट आउट। ठीक है। SOD और SID तो हमें पता ही है पहले से, तो ये सारे तो बाकी इजी हो जाते हैं। तो कितने पिन हमारे बचना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लगभग 40 पिन ऐसे हैं जो हमें याद करने हैं। बाकी के जो हमारे पिन हैं कितने पिन बच रहे हैं हमारे 6, और यहाँ पर कितना हो गया 2। ठीक है ना। हाँ 26 पिन जो है वो ऑलरेडी हमें पता ही है और बहुत इजीली हम लर्न कर चुके होंगे। आप यहाँ पर यहीं पर याद हो गई होंगे आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी आर्किटेक्चर। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस पिन का क्या रोल है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें एड्रेस बस एंड डेटा बस, इनको हम टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ये जो पिन्स है हमारी इनको टोटल हम 7 सेक्शन में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, एड्रेस बस एंड डेटा बस, यानी कि कुल मिला के जो है वो बस का है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया है कि द एड्रेस बस इज अ ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स। मैंने बताया ना एड्रेस बस जो होती है ना वो टोटल कितनी A0 टू A15 यानी कि 16 लाइन्स होती हैं हमारी। ठीक है। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। एक चीज यही पता होनी चाहिए, जो एड्रेस बस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, लेकिन जो D0 टू D7 यानी कि डेटा बसेस होती हैं हमारी 8 बिट, तो ये क्या होती है बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है। दैट इज बिट्स फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट टू द पेरिफेरल डिवाइस एंड यूजेस द हाई ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है ना। अब जो बाकी की हमारी मैंने बताया था AD0 टू AD7 है ना, AD0 टू AD7 ये एड्रेस बस की तरह भी यूज होती हैं और डेटा बस की तरह भी यूज होती हैं। तो इसमें एक पिन आएगी ALE एड्रेस लैच इनेबल, इससे हमें पता लगेगा कि ये जो पिन्स है हमारी स्टार्टिंग वाली 7 तक, तो ये एड्रेस बस की तरह यूज करनी है, डेटा बस की तरह यूज करनी है। एड्रेस बस की तरह यूज करेंगे तो केवल यूनिडायरेक्शनल होंगी, यानी कि डेटा हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस में ही हम मूव करा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, लेकिन जब हमें किसी पेरिफेरल से या मेमोरी से डेटा फैच कराना होता है यानी कि लेना होता है तो हम डेटा बसेस यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट अगर हमारा सेकंड में पार्ट बोलूँ तो वो होता है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, जिसमें हमारा ALE आ जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था इनपुट आउटपुट IO यानी कि स्लैश मेमोरी डैश है या बार इसके ऊपर भी लगा देते हैं हम इस तरह से। ठीक है ना। क्लियर। तो ALE क्या मैंने बताया एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल होता है। इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट टी स्टेट, यानी कि टी स्टेट से हम आगे पढ़ेंगे जब मशीन साइकिल्स पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं बताऊंगा टी स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है। ऑफ ए मशीन साइकिल एंड इनेबल्स द लोअर 8 बिट ऑफ द एड्रेस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारा सिग्नल हाई होता है दैट मीन्स 1 होता है, तो उस टाइम पर हम एड्रेस जो हमारी लोअर बिट्स हैं, यानी कि कौन सी हैं लोअर बिट्स AD0 टू AD7, ठीक है, तो हम इनको एड्रेस बस की तरह यूज करते हैं। इफ द वैल्यू इज 1 अदरवाइज डेटा बस इज एक्टिवेटेड, अगर ये वैल्यू 0 होगी यानी कि 0 यानी कि लो होगा ALE, तो ये हमारा डेटा बस की तरह यूज होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार। इसका मतलब क्या है कि जो अगर ये जो इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार इस तरह से लिख लेते हैं, अगर ये 0 होगा दैट मीन्स ये मेमोरी के फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, और अगर I0 स्लैश मेमोरी बार ये पिन हमारी 1 होगी दैट मीन्स ये इनपुट आउटपुट के जो ऑपरेशंस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है दैट मीन्स वो 0 पर हाई होता है, यानी कि एक्टिव लो सिग्नल कहलाता है, एक्टिव हाई सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल कहलाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं होता वो एक्टिव हाई सिग्नल कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ए स्टेटस सिग्नल विच डिटरमाइंस वेदर द एड्रेस इज फॉर इनपुट आउटपुट और मेमोरी, यानी कि एड्रेस जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए है, मेमोरी के लिए। व्हेन इट इज हाई यानी कि 1 द एड्रेस ऑन द एड्रेस बस इज फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, लेकिन अगर ये लो होगा तो वो किसके लिए होगा, मेमोरी के लिए होगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ S0 एंड S1, ये भी क्या है हमारे कंट्रोल्स एंड स्टेटस सिग्नल, यानी कि ये क्या हमारे कहलाते हैं, स्टेटस सिग्नल्स कहलाते हैं S0 एंड S1। ठीक है। तो इन स्टेटस सिग्नल का क्या एक टेबल है पूरा, मैं एक टेबल अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उस टेबल में एक्चुअल में होता क्या है, एक तो इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार,
दूसरा हमारा हो जाएगा S0 और तीसरा हमारा हो जाएगा S1, ठीक है ना। इस तरह से तीनों हम लेते हैं, फिर तीन के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं बाइनरी का। फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा रीड के लिए है, कौन सा राइट के लिए है, तो वो सारी चीज़ें हम यानी कि स्टेटस बताते हैं। तो दीज आर स्टेटस सिग्नल्स, दे डिस्टिंग्विश द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस सच एज हॉल्ट, रीडिंग, इंस्ट्रक्शन, फैचिंग और राइटिंग। तो ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये टेबल आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा इनपुट आउटपुट यानी और मेमोरी बार है, यानी कि जब ये 0 होंगे दैट मीन्स मेमोरी के लिए फंक्शंस होंगे, जब ये 1 होंगे हमारे दैट मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शंस होंगे। और ये S1 है और ये S0 है, तो 0 1 1 यानी कि हम लिख सकते हैं, यानी कि एक पहली कंडीशन होती है हमारी 0 0 0, तो 0 0 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी, यानी कि उसको हम डैश छोड़ देते हैं। फिर अगर हम बात करें 0 0 1 यानी कि ये वाली कंडीशन की अगर हम बात करें दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये 0 है तो इसका मतलब मेमोरी का वर्क होगा, और S0 1 होगा तो यानी कि मेमोरी राइट होगी, ठीक है। और 0 1 0 यानी कि ये वाली कंडीशन अगर हम देखें तो इसका मतलब जब S1 हाई होगा और S0 0 होगा दैट मीन्स मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा यहाँ पर, लेकिन जब दोनों 1 होंगे तो ऑपकोड फैच होगा यहाँ पर। क्लियर। अगर मैं बात करूँ अब 1 इनको हाई करके, ये वाले ठीक है ना, ये वाले हाई कर ले अगर, तो इसका मतलब क्या, मेमोरी का तो हो गया, अब इनपुट आउटपुट के लिए होगा। तो जब हमारा बात करें कौन सा सबसे पहले बात करें, ये वाला ही बात करें यानी कि ये वाला, तो जब ये S0 1 होगा तो राइट होगा इनपुट आउटपुट से, और जब S1 1 होगा तो ये रीड होगा फिर से वही, यानी कि सेम वही है लेकिन मेमोरी की जगह इनपुट आउटपुट हो गया। लेकिन जब दोनों 1 हो जाएंगे तो इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा, और जब दोनों 0 होंगे तो ये क्या हो जाएगी कंडीशन, हॉल्ट वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं और सिग्नल्स की, जिसमें हमारा सबसे पहले रीड है, फिर राइट है, ठीक है। रीड, तो ये रीड क्या है, RD डैश है, ये बार है, इसका मतलब ये एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है ना। ऐसी राइट है, राइट क्या है, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। फिर रेडी है, देन रेडी, ठीक है ना। तो रीड क्या करता है, इट इज अ सिग्नल टू कंट्रोल रीड ऑपरेशन, व्हेन इट इज लो द सेलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रीड। क्लियर। राइट क्या करता है, ये भी हमारा कंट्रोल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब ये लो होता है तो ये डेटा को क्या करता है, या तो डेटा इज रिटर्न इनटू द सेलेक्टेड मेमोरी या इनपुट आउटपुट लोकेशन, तो ये क्या करता है वहां पर राइट करता है, ठीक है। और रेडी के लिए क्या है, इट सेंस वेदर अ पेरिफेरल कोई हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं तो वो रेडी है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है हमारे इस पिन पर। अगर ये हाई होता है दैट मीन्स पेरिफेरल रेडी होगा, यानी कि 1 होगा तो पेरिफेरल रेडी है। अदरवाइज अगर ये लो होगा तो माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा जब तक कि ये हाई नहीं हो जाता, ठीक है ना। क्लियर। तो इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरफेसिंग लो स्पीड डिवाइस, यानी कि इंटरफेसिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा क्या लाता है, पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो पावर सप्लाई के लिए तो VCC एंड VSS है। VCC में +5 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं, और VSS हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे X1 एंड X2 है इनके लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। RC या LC सर्किट भी यूज कर लेते हैं, RC या LC सर्किट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो आप मेनली यूज करते हैं वो क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू एट दीज टू पिंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनली डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर to operate a system at 3 megahertz the crystal should have frequency of 6 megahertz, ठीक है। then next अगर हम बात करें clock या out, तो this signal can be used as the system clock for other device, यानी कि other device, out के मतलब क्या होगी, other यानी कि जो peripheral device है उनके लिए clock सिग्नल जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें फोर्थ यानी कि इंटरप्ट सिग्नल की अपने, ठीक है। तो इंटरप्ट सिग्नल मैंने बताया कि एक तो INTR होता है 7.5, 6.5 एंड ट्रैप। तो इसमें प्रायोरिटी जो है सबसे पहले ट्रैप की होती है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे RST 7.5, RST 6.5 थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे और ये फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा INTA बार जो होता है ये एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। तो क्या है ये इंटरप्ट्स, द माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय INTA बार सिग्नल। मैंने बताया ना ये INTA बार से क्या करता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्नॉलेज करता है। इन एडिशन टू इंटरप्ट्स there are 3 externally initiated signals, namely reset, hold and ready. To respond to hold request it has one signal called HLDA, यानी कि होल्ड एंड HLD के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको क्या है, ठीक है ना।
और INTR क्या है, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है, और INTA क्या है, ये एक्नॉलेज सिग्नल है, इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल्स है, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा रीसेट सिग्नल्स। रीसेट सिग्नल्स के अंदर कौन से आएंगे, रीसेट इन एंड रीसेट आउट। तो रीसेट इन जो है ये एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है ना, यानी कि जब ये लो होगा देन ये क्या करेगा, प्रोग्राम करेगा अपना, ठीक है ना। और रीसेट आउट क्या है, ये एक्टिव हाई सिग्नल है, क्लियर। जब ये 1 होगा देन ये क्या करेगा, रीसेट करेगा अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को, ठीक है। रीसेट इन माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए, और रीसेट आउट अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस उससे कनेक्ट है उनको रीसेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डीएम में सिग्नल, तो यहाँ पर HLD एंड होल्ड हमारे यूज होते हैं। तो होल्ड जो है ये इंटरप्ट या मतलब जो एड्रेस बसेस हैं, ये एड्रेसेस हैं, वो मेमोरी है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, यूज करने के लिए जो डीएम में होता है हमारा पेरिफेरल डिवाइस, ये रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, किस पर, होल्ड पर। अगर माइक्रो प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो वो एक्नॉलेज जो भेजता है वो किससे भेजता है, HLD से, ठीक है। तो बस इनका यही इतना सा रोल है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, जो लास्ट है इसमें वो है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो मैंने इसमें बताए, एक तो SID यानी कि सीरियल इनपुट डेटा, एक SOD यानी कि सीरियल आउटपुट डेटा। यानी कि जब ये किसी पेरिफेरल डिवाइस को आउटपुट भेजता है लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो ये क्या करता है, सीरियली डेटा भेजता है, ठीक है ना, यानी कि 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है ना। 1 बिट यानी कि 1 बिट पहले जाएगी, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, इस तरह सीरियली। और जब ये रिसीव करता है किसी अदर डिवाइस से इनपुट डेटा को, तो ये भी सीरियली रिसीव करता है। तो यानी कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कॉस्टली कम होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ करते थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये पिन डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंडिविजुअल भी एक एक पिन भी पूछी जाती है 2 मार्क्स में, तो सारी पिन्स को अच्छे से समझ लेंगे, दोबारा से वीडियो को सुन लेंगे और डायग्राम को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शायद शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके।